दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कोई किसी को कितनी बार ठग सकता है? एक बार ठगेगा, दो बार ठगेगा, तीन बार ठगेगा, पांच बार ठगेगा, या फिर कोई किसी को कितने बरस तक धोखा दे सकता है? एक बरस, दो बरस, 5 बरस, 10 बरस, लेकिन बरसों बरस तक ठगना और धोखा देने की स्थिति इस देश के भीतर में किसी के साथ रही तो वह कश्मीरी पंडित हैं। जी, जिक्र जैसे ही कश्मीर का होता है वैसे ही लोग कश्मीरी पंडित को भूल जाते हैं। कश्मीरी पंडित को इस देश की सरकार भी भूल गई, और शायद यही वजह है कि कल जब वार्ता हो रही थी, बातचीत हो रही थी, तो उसमें कोई कश्मीरी पंडितों का नुमाइंदा नहीं था। ना सिर्फ इस बैठक में बल्कि इससे पहले कभी भी किसी भी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में कश्मीरी पंडितों की तरफ कोई ध्यान बीजेपी की सत्ता ने नहीं दिया। बीजेपी की सत्ता का जिक्र आज इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि जिस वक्त कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया जा रहा था, उन जान हथेली पर लेकर भाग रहे थे, उनकी हत्याएं हो रही थी, उस वक्त भी दिल्ली में जो सरकार थी, उस सरकार को समर्थन देने वाली पार्टी और कोई नहीं, बीजेपी ही थी। 90 या उससे पहले जिक्र करें 1989 और 90 की जो स्थिति घाटी के भीतर पैदा हुई, उसने कश्मीरी पंडितों के भीतर जो डर समा दिया। मौत वो बेहद नजदीक से देख रहे थे, लेकिन सवाल है आज हम 31 बरस पुराने पन्नों को क्यों पलटना चाहते हैं? इसलिए पलटने की जरूरत है कि 1990 से लेकर 2021 तक आज की तारीख भी अगर जिक्र किया जाए, कश्मीरी पंडित किससे क्या चाहते हैं, तो उनकी जुबान पर भी नाम आएगा बीजेपी का। लेकिन इस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता, इस दौर में नरेंद्र मोदी की सत्ता, कश्मीरी पंडितों के सपने सपने रह गए। उसे जमीन पर हकीकत में ला पाने की स्थिति में कोई सत्ता क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि 31 साल के इस दौर में तकरीबन 12.5 साल, जी 12.5 साल की सत्ता बीजेपी की रही, और बीजेपी ने बार बार कश्मीरी पंडितों का जिक्र अपने चुनावी मैनिफेस्टो में किया है। चुनावी मैनिफेस्टो चाहे वो 96 का हो, चाहे वो 98 का हो, चाहे वो 99 का हो, चाहे 2004 का हो, चाहे वो 2014 का हो, चाहे वो 2019 का हो, हर वक्त बीजेपी के चुनावी मैनिफेस्टो में कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का जिक्र आपको दिखाई देगा। और बीजेपी के नेता चाहे विपक्ष में तौर पर रहें या फिर इस देश के प्रधानमंत्री पद पर ही क्यों ना बैठ जाए, कश्मीरी पंडितों की भावनाओं से खिलवाड़ करने से वह चूकते नहीं है। जैसे ही हमने मैनिफेस्टो का जिक्र किया, हमने हिसाब लगाना शुरू किया, इस 31 साल के दौर में 96 में 13 दिन वाजपेयी की सरकार, 98 में 13 महीने की सरकार, 1999 के बाद 4.5 साल की सरकार, और 2014 से लेकर तो 7 साल हो चले हैं, यानी 12 साल 6 महीने 13 दिन के भीतर में किसी भी दौर में कश्मीरी पंडितों के बारे में क्या सोचा गया? हमें लगता है आज इन पन्नों को इसलिए खोलिए क्योंकि पहले मैनिफेस्टो के उस हिस्से को देखिए। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार, लिखा गया द रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित टू द लैंड ऑफ देयर एंसेस्टर विथ फुली डिग्निटी, सिक्योरिटी एंड एश्योर्ड लाइवलीहुड। 2019 में दोबारा चुनाव जीतकर आए, फिर लिखा गया सेफ रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित, यानी वादे हर वक्त किए गए। और 2019 में सत्ता में आने के बाद भी हमें लगता है कि आज एक छोटा सा हिस्सा पहले सुन लीजिए। ये फरवरी 2019 में जब जम्मू में रैली कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने क्या कहा? अवसर पर मैं एक और बृहद, बहुत महत्वपूर्ण विषय, बहुत ही भावनात्मक विषय पर भी बात करना चाहता हूं। ये विषय है मेरे कश्मीरी पंडित, कश्मीरी विस्थापित भाई और बहनों का। केंद्र की सरकार उनके अधिकार, उनके सम्मान, उनके गौरव के लिए प्रतिबद्ध है, समर्पित है। हिंसा और आतंकवाद के जिस दौर में उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, जो यातनाएं सहनी पड़ी, वो हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता। मैं हर अवसर पर कहता नहीं हूं, लेकिन वो पीड़ा मेरे मन में हमेशा रही है। और इसलिए
जब 3-3.5 साल पहले जम्मू कश्मीर के लिए पैकेज का ऐलान किया गया था, तो अपने कश्मीरी पंडित भाइयों बहनों के लिए एक पहल की गई थी। अब मुझे संतोष है कि श्रीनगर में थोड़ी देर बाद जब मैं पहुंचूंगा, बांदीपुरा और गोदेरबंद में ट्रांजिट एकोमोडेशन का विस्तार करने वाली योजना का शिलान्यास होने जा रहा है। तो जो कहा वो आपने सुन लिया, और जो आखिरी लाइन प्रधानमंत्री की थी, उन्होंने जिक्र किया था बांदीपुर और गांधरबल में वो शिलान्यास करेंगे, लेकिन वहां की स्थिति भी आज की तारीख में ऐसी है, वो शिलान्यास जरूर हुआ लेकिन वहां कश्मीरी पंडित रहने नहीं पहुंच पाया। कश्मीरी पंडितों को लेकर बेचैनी कश्मीरी पंडितों के भीतर इसलिए है क्योंकि वो बार बार कुछ आंकड़ों का जिक्र भी करते हैं, और आज हम भी सरकारी दस्तावेजों के साथ आपके साथ बैठे हैं। सरकार ने लगभग 24,000 कनाल जमीन यानी तकरीबन 3,000 एकड़ जमीन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट को इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जरूर दी, लेकिन 200 से 300 एकड़ की जमीन वो कश्मीरी पंडितों को निकाल पाने की स्थिति में नहीं थे कि उनके लिए उस जमीन को निकाल दें और कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हो जाए। इसको लेकर कोई बेचैनी इस दौर में कभी दिखाई नहीं दी, किसी राजनीतिक सत्ता में दिखाई नहीं दी। और इन पन्नों को पलटते समय हमें एक बहुत शानदार दस्तावेज भी मिला। इन दस्तावेजों का महत्व इसलिए है क्योंकि अपने तौर पर कश्मीरी पंडितों को लेकर बीजेपी ने जो कुछ कहा उसमें इस बात का जिक्र था कि हमने कितनी नौकरियां दे दी, और जब धारा 370 का जिक्र पार्लियामेंट के भीतर हो रहा था उस वक्त इस देश के गृह मंत्री जवाब देते हुए कह रहे थे धारा 370 हमने क्यों हटाई है, तो उन्होंने जब आंकड़े रखने शुरू किए और यह बताना शुरू किया कि अब वहां पर कश्मीरी पंडित कितनी बड़ी तादाद में बसाए जाएंगे तो उसकी और विस्थापितों को वहां पर रखा जाएगा, उसमें उन्होंने आंकड़े दिए 26,339 विस्थापित, 5,300 युद्ध के वक्त यहां पर आए हुए, 10,65 छंब से आए हुए, 5,764 पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए, 44,000 जो कश्मीरी प्रवासी हैं। इन सारी बातों का जिक्र करने के बाद उन्होंने एक जिक्र और किया कि हमने 3,000 नौकरियां व्यवस्था की है 2015 में, जो हमने डेवलपमेंट प्लान बनाया है। लेकिन स्थिति देखिए, हमने उन दस्तावेजों को भी समझना शुरू किया कि जो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में 7 नवंबर 2015 को प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज जो कश्मीरी पंडितों के नाम पर बना, वह पूरा था 1,080 करोड़ का। 3,000 नौकरी कश्मीरी विस्थापितों और कश्मीरी पंडितों की बहुतायत के साथ उन्हें देने की सोच थी। और पार्लियामेंट के भीतर देश के गृह मंत्री सवाल कर रहे थे क्या किसी ने नौकरी दी? हमने दी है। लेकिन फैक्ट यह है कि दरअसल जो 3,000 नौकरियां थी उसमें पद जो निकाले गए पोस्ट वह 1,781 पोस्ट निकले। उसमें से भी सिर्फ आज की तारीख में 604 पोस्ट पर भर्ती हुई है जी। लेकिन यह अधूरा सच है। इसके आगे का सच है कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे 2008 में, उन्होंने 1,600 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था कश्मीरी पंडितों को लेकर, और उस वक्त उन्होंने 3,000 नौकरियों का जिक्र 2008 में भी किया था। और आज की तारीख में उन 3,000 नौकरियों में से 2,905 पद जो थे वो भरे जा चुके हैं। यानी मनमोहन सिंह सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार सब कुछ करती है। इन दोनों परिस्थितियों को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जब कश्मीरी पंडित विस्थापित हो रहे थे उस बार दिल्ली में सरकार, वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, समर्थन दे रहे थे उस वक्त बीजेपी की सरकार, और बीजेपी की सरकार ने उस वक्त समर्थन वापस नहीं लिया जब बड़ी तादाद में वहां पर लोग मारे जा रहे थे। पहली घटना 1989 के सितंबर में घटी थी जब टीकालाल टपलू, जो कि बीजेपी के मेंबरान भी थे और वकील भी थे, उनकी हत्या हुई थी। वो पहला आतंक था जो पैदा हुआ घाटी के भीतर में। और अगले महीने ही दिल्ली में वीपी सिंह की सरकार बन गई, बीजेपी ने समर्थन किया। लेकिन उसके बाद याद कीजिए दिसंबर 1989 रूबिया सईद का अपहरण होता है। यही महबूबा सईद, इनकी बहन हुआ करती थी रूबिया सईद। उस वक्त उन्हीं के पिताजी देश के गृह मंत्री थे, बीजेपी समर्थन कर रही थी। उस वक्त जो टेररिस्टों को छोड़ा गया, रूबिया सईद की रिहाई हुई, तब भी बीजेपी ने समर्थन वापस नहीं लिया। उसके बाद जनवरी से जो स्थिति शुरू हुई, 21 जनवरी 1990
गांव कदल में नरसंहार हुआ, 100 लोगों की हत्या कर दी गई। बीजेपी ने समर्थन वापस नहीं लिया। 1990 का जिक्र कर रहे हैं। 25 जनवरी को रावलपुरा में 10 कश्मीरी पंडित मारे गए। बीजेपी ने कोई आहू नहीं की। उसके बाद 2 फरवरी को हब्बा कदल में, वहां पर एक सोशल वर्कर थे सतीश टिक्कू, उनको खुले तौर पर मारा गया। फिर कश्मीरी कवि हुआ करते थे सर्वानंद कौल प्रेमी, 29 अप्रैल, उनकी एक लंबा सिलसिला है जिनकी हत्याएं होती चली गई, लेकिन समर्थन वापस दिल्ली में नहीं लिया गया और कश्मीरी पंडित जो भाग रहे थे उसको लेकर कोई आह भी नहीं थी। लेकिन स्थिति देखिए, 1991 के चुनाव होते हैं। उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव यानी कांग्रेस जीत कर आती है और सरकार बनती है, लेकिन उसके बाद भी उस मैनिफेस्टो में भी जिक्र कश्मीरी पंडितों का और भाषणों में भी जिक्र बीजेपी कश्मीरी पंडितों का करने से चूकती नहीं है। तो 91 के इलेक्शन से लेकर 2019 तक का इलेक्शन, हर वक्त आपको नजर आएगा कि कश्मीरी पंडितों का जिक्र बीजेपी दिल से करती रही है, खुले तौर पर करती रही है। और बीते दिनों कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री के घर पर भी गया फरवरी के महीने में। उन्होंने मुलाकात भी की और उनको बताया भी गया, हम आपको बसाएंगे, और सिर्फ एक जगह क्यों, हम 10 जिलों में बसाएंगे, जो घाटी के भीतर 10 जिले हैं। वहां पर जो भी पुराने मंदिर थे, जो भी हेरिटेज थे, जो हिंदू समाज से जुड़े हुए थे, उसको हम पुनर्जीवित करेंगे, वहां पर बनाएंगे। सारी चीजें कही गई, लेकिन हुआ जमीन पर कुछ भी नहीं। सवाल यह था कि आर्टिकल 370 रुकावट डालता है, 35A रुकावट डालता है, लेकिन वह तो 5 अगस्त 2019 को खत्म हो गया। उसके बाद भी कश्मीरी पंडितों को लेकर किसी भी तरीके से बसाने की स्थिति, घर वापसी की स्थिति क्यों नहीं लाई गई। इस बात का जिक्र किया गया कि अलग अलग जिलों में अलग अलग एक कॉलोनी बनाई जाएगी, उस कॉलोनी में आपको रखा जाएगा। सवाल था कि इतनी बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडितों की संख्या घाटी में थी। तकरीबन 1.5 लाख कश्मीरी पंडितों का विस्थापन 1990 में हुआ था, 1989 और 90 के बीच में, इतनी बड़ी संख्या में। लेकिन हमें लगता है कि जो बात कश्मीरी पंडितों को लेकर भावनात्मक तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर एक्सप्लॉइट की गई, उसका एक दूसरा नजारा हम आपको दिखाते हैं। याद कीजिए, सितंबर 2019 ह्यूस्टन हाउडी मोदी के नाम से कार्यक्रम हो रहा था। आपके जहन में इसलिए होगा क्योंकि उस वक्त ट्रंप हुआ करते थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, और ट्रंप को भी वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाया था और कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। वो सरकार तो आ नहीं पाई, लेकिन वहां ह्यूस्टन में भी कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधिमंडल प्राइम मिनिस्टर से मिला। उस संवाद के बीच के कुछ हिस्सों को सुनिए, समझ पाइएगा कि किस जोश में प्रधानमंत्री हमारे थे। और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा दुनिया बदल रही है, और कश्मीरी पंडितों ने एक मेमोरेंडम दिया दुनिया भर में फैले हुए 7 लाख कश्मीरी पंडितों की तरफ से कि आप जम्मू के जो कैंप में लोग रह रहे हैं, आज भी जिन घरों में रहते हैं, वहां से निकालकर उनकी घर वापसी तो करा दीजिए। देखिए जरा, सितंबर 2019 ह्यूस्टन में कश्मीरी पंडितों के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैसे आप सब? देखिए लगा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 7 लाख कश्मीरी पंडितों की तरफ से धन्यवाद। दुनिया बदल रही है। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। एक बार आपके थैंक यू सर। आपके लिए मैसेजेस कोशिश की शुभ हिंदी में लिखने की। बने ने बहुत अच्छा काम किया है। नमस्ते शारदा देवी, कश्मीर पूर्वासिनी, मोक्षदाता सरस्वती, नमस्ते 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 नमो नमः। अगेन तो सुना आपने, तो बात आई गई हो गई क्या? यानी जिक्र दुनिया के मंचों पर भी कश्मीरी पंडितों को लेकर होता रहा, लेकिन कभी कोई रास्ता नहीं बन पाया। इतना ही नहीं, कुछ कश्मीरी पंडितों ने अपने तौर पर प्रयास किया कि वह कश्मीर में जाते हैं, घाटी में जाते हैं, वहां पर चुनाव भी लड़ेंगे, जीतेंगे भी, और जीतने के बाद वहां पर रहकर शायद दिल्ली में बैठी हुई सरकार उनके साथ खड़ी हो जाए। उसमें एक नाम हमारे जहन में तुरंत आता है। 2018 में अनंतनाग जिले के ब्रह्म पंचायत में उस समय राकेश कौल ने अपने इलाके में काम करना शुरू किया था। जून में वहीं पर एक सरपंच की हत्या हो गई। वह माहौल बदल गया। जिनकी हत्या हुई थी वह भी कश्मीरी पंडित थे।
उसके बाद इन्होंने मांग की कि इनको किसी तरीके से सिक्योरिटी मिल जाए, एक घर मिल जाए, और कश्मीर में ना जम्मू में हर जगह दस्तावेज इनके दोनों जगहों पर चेक किए गए। यह सवाल इनके सामने था कि ये दरअसल कश्मीर के नागरिक हैं या जम्मू के नागरिक हैं, और इन दोनों परिस्थिति के भीतर में इन्हें ना घर मिला ना सिक्योरिटी मिली। यानी अपने तौर पर भी अपनी जिंदगी की आइडेंटिटी खोजते, यानी जब जिक्र 370 का यह कहकर हो रहा है कश्मीरी अपनी आइडेंटिटी चाहता है, जिसका जिक्र कल महबूबा मुफ्ती दिल्ली में कर चली गई। आइडेंटिटी का सवाल तो कश्मीरी पंडितों के साथ है, जिनके पास कहां के वो निवासी हैं इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है। 31 साल हो गए, पासपोर्ट बनवाने जाते हैं उनके जब बेटे आज की तारीख में, तो पासपोर्ट बनने के दौरान उनसे पूछा जाता है कि आपका निवास कहां पर है, पुश्तैनी घर कहां पर है, और जब वो घाटी में अपने मकान का जिक्र करते हैं तो फिर सवाल होता है वहां पर आपका घर कैसे हो सकता है। और जब वो इस घर का पता देते हैं तो वो ये पता चलता है कि किसी कैंप का पता है। यानी एक ऐसी त्रासदी डॉक्यूमेंट बनाने से लेकर और नई पीढ़ी के सामने, जहां पर जिनके पास बड़े बड़े घर थे, बड़े बड़े बागान थे, सेब के बागान हुआ करते थे, और अगर उन इमारतों को उस दौर में देखिएगा तो आप हैरत में आ जाइएगा, इतनी बड़े बड़े घरों को छोड़ कर आए और 2-2 कमरे के मकान बना दिए गए, ट्रांजिट कैंप के तौर पर रखा गया। और घाटी के भीतर जिस बात का जिक्र बीजेपी सरकार करती है उसे अगर उंगलियों पर गिनना शुरू कीजिएगा तो पूरे घाटी में आज की तारीख में आपको 3000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित नजर नहीं आएंगे, जो कि 1989 में उस समय कश्मीरी पंडित जो 1.5 लाख छोड़कर आ गए थे। यानी स्थिति इतनी नाजुक है कि जब आप इतिहास के कुछ और पन्नों को पलटेंगे तो आपको जानकर हैरत हो जाएगी कि 1947 से पहले, यानी विभाजन से पहले भी, भारत की आजादी से पहले भी कश्मीरी पंडितों की तादाद 1941 में 78,800 हुआ करती थी, और उसमें सबसे ज्यादा बारामूला और अनंतनाग में ही कश्मीरी पंडित रहते थे। और इस सफर के साथ साथ 1990 में जब स्थिति बिगड़ी उस समय वहां पर 1,70,000 कश्मीरी पंडित निवास करते थे, लेकिन आज की तारीख में 3,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित वहां नहीं रह पाएंगे। तो क्या इस 32-31 साल के भीतर जब बीजेपी की सत्ता 12.5 साल के वक्त तक रही तो भी उसने कोई प्रयास क्यों नहीं किया? और जिन चीजों को रुकावट माना, जब आपने पार्लियामेंट के जरिए उसे ही निरस्त कर दिया, खत्म कर दिया। वो 35A था, यानी जमीन का मसला था, रोजगार का मसला था, और दूसरी तरफ 370 था जो स्पेशल स्टेटस का जिक्र जिसका हो रहा है, और कश्मीर की नागरिकता के साथ नागरिक होने का जिक्र था, उसको भी आपने खत्म कर दिया। तो भी आप कश्मीरी पंडितों के लिए कोई राह नहीं बना पाए इतने लंबे दौर पर। और कश्मीरी पंडितों का जिक्र आता ही आप यह मत भूलिए कि कश्मीरी पंडितों का क्या योगदान रहा है। इसको लेकर बार बार अलग अलग तरीके से बहुतों ने जिक्र किया है, लेकिन जब आप टेंट के भीतर कश्मीरी पंडित जो बीते 30 साल से रह रहे हैं उनको जब टटोलना शुरू कीजिएगा तो उसमें बहुत सारी आवाज इस किस रूप में आएगी यह जरा समझने की कोशिश कीजिए। जागती कैंप है, वहां पर सुनील पंडिता रहते हैं। वो कहती है कि विपक्ष के तौर पर जब बीजेपी रहती है तो हमारी भावनाओं से खेलती है, जब सत्ता में आती है तो हमारी भावनाओं को क्रश कर देती है। यानी विपक्ष में रहती है तो कश्मीरी पंडितों के करीब रहती है, सत्ता में आती है तो वो गायब हो चली होती है। और धर्म के नाम पर पंडित तो अपना धर्म बदल ले क्या, तब उसके लिए काम होगा, क्योंकि जिक्र तो कैंप में रहने वाले कश्मीरी पंडित यह भी करते हैं कि मिलिटेंट तक को तो कहा जाता है आप बंदूक रख दीजिए, आपको नौकरी दे देंगे, घर दे देंगे, यह सुविधाएं दे देंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं जीने की दे देंगे, लेकिन कश्मीरी पंडितों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। इस दौर में कोई जांच कमेटी क्यों नहीं बैठी और उस जांच कमेटी की कोई रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं आ पाई? जो दोषी थे उनको सजा क्यों नहीं मिल पाई? ये सारे सवाल कश्मीरी पंडितों की उस पीढ़ी के आंखों में कैद हैं, और उनकी नई पीढ़ी जो सड़क पर आंदोलन करने के लिए कल भी झंडा उठाए हुए थी, उनके भीतर का आक्रोश निकल कर आता है। वो किससे गुहार करें? उनसे गुहार कर रहे हैं जिन्होंने उनके मुद्दे को राजनीतिक तौर पर उठाया, उछाला, सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक के भीतर में उभारा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिक्र किया। वही राजनीतिक दल इन 12.5 बरस में भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, तो उन्हें कितने बरस चाहिए? और कितने बरस तक 2-2 कमरे जो बना दिए गए उसी तरीके से रहना पड़ेगा? और कश्मीर के भीतर जो भी योजनाएं आपकी बनी, हर वक्त आप सिर्फ जिक्र ही क्यों करते चले गए? इस बात का जिक्र जब हम आपसे करते हैं तो हमें लगता है कि उनका
सवाल जो है वो सवाल बहुत साफ है कि 5242 के 2 कमरे जो आपने बना दिए जम्मू के भीतर में और तकरीबन 200 फ्लैट शेखपुरा जो बड़गाम जिले में आता है वहां पर बनाया और इसके अलावे 725 ट्रांजिट एकोमोडेशन जो बनाई, इसके अलावे आपने क्या किया? ये पार्लियामेंट में दिया हुआ जवाब है कि हमने ये किया। और 6000 ट्रांजिट एकोमोडेशन 920 करोड़ रुपए वैली में हमने बनाए हैं जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन कश्मीरी पंडित कोई वहां तक आज की तारीख में पहुंच नहीं पाया। आखिरी बात, इस देश के कश्मीरी पंडितों का योगदान इस देश के सेकुलर इंडिया, इस देश के विकासशील इंडिया, इस देश के डेवलपमेंट के प्रोसेस सबको बनाने को लेकर रहा है। और ऐसे में कश्मीरी पंडितों का जिक्र जैसे ही हम आपसे करते हैं तो कुछ नाम हमारी भी आंखों के सामने आते हैं। वायु सेना चीफ याद कीजिए, SK कौल रहे हुए हैं, कश्मीरी पंडित थे। तपेश्वर नारायण रैना सेनाध्यक्ष आर्मी चीफ रहे हुए हैं इस देश में, वह भी कश्मीरी पंडित थे। वाइस एडमिरल RB पंडित कश्मीरी पंडित थे। इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल एडवाइजर जो कि कई देशों में एम्बेसडर रह चुके थे, याद कीजिए PN हक्सर साहब कश्मीरी पंडित थे। काऊ नाम हर किसी के जहन में आता है जो इस देश की इंटेलिजेंस को समझता है। RN काऊ यह रॉ के चीफ हुआ करते थे। कलाकारों की फहरिस्त देखना शुरू कीजिएगा, अनुपम खेर आपके सामने है। राजकुमार, मणिकौल की फिल्में आपने देखी होंगी, जीवन, उनके बेटे किरण कुमार, यह भी वहीं से आते हैं। के रैना, RK रैना, एक लंबी फहरिस्त है। कमोवेश हर फील्ड में योगदान रहा है कश्मीरी पंडितों का, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में धोखा, इतने तरीके से उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़, इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन पॉलिटिकल वे में, ऐसी स्थिति शायद दुनिया में कभी किसी समुदाय के साथ नहीं आई जो कश्मीरी पंडितों के साथ आई है। इसलिए एक सवाल आखिर में यह बार बार उठेगा कि कश्मीर के भीतर की हलचल जब आपने 370 और 35A के साथ खत्म की और यह कहा कि अब हम दिल्ली के अनुरूप कश्मीर को बनाएंगे, तो उस कश्मीर में कौन रहेगा, कैसे रहेगा, किसे बसाया जाएगा, जिनका घर छूट गया वो कैसे वापस लौटेंगे? कोई योजना, कोई प्लानिंग, क्या कोई तारीख बताने की स्थिति में है? क्या कोई साल बताने की स्थिति में है? कितने बरस की सत्ता चाहिए, किस रूप में चाहिए? और यकीन जानिए आखिर में होगा यही। जो परिसीमन चल रहा है उस परिसीमन के तहत हो सकता है कश्मीरी पंडितों के लिए 1 या 2 सीट आरक्षित भी कर दी जाए। इसके अलावे बात फिर नहीं बन पा रही है। इतनी बड़ी स्थिति के बीच कश्मीरी पंडितों के दर्द का आखिरी उफान यही है, जब 370 खत्म हुआ उसके बाद भी जब मौत का सिलसिला शुरू आया तो 8 जून 2020 इसी महीने का जिक्र हम कर रहे हैं, अजय पंडिता सरपंच की हत्या हुई। सब कुछ तो आपके पास था, राज्यपाल का शासन, सरकार आपकी, सेना आपकी, दिल्ली से गवर्निंग बॉडी आपकी, सारी चीजें आपकी थी। पुलवामा के त्राल में बीजेपी पार्षद राकेश पंडिता की हत्या, बांदीपुरा में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष शेख वसीम बारी की हत्या, अक्टूबर 2020 में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी। सब कुछ तो आपके साथ था। फिदा हुसैन चाटू, उमर सिंह राशिद, उमर रमजान हजाम, सब कुछ आपके साथ था। अगस्त 2020 बडगाम में अब्दुल हामिद नजर जो बीजेपी कार्यकर्ता थे उनकी हत्या। कुछ दिन पहले ही सज्जाद अहमद खांडे की हत्या। हम नाम इसलिए जिक्र कर रहे हैं जब 370 था और जब 370 नहीं है, दोनों के बीच का फर्क सरकार को बताना चाहिए। जिन योजनाओं का ऐलान किया गया उन योजनाओं का अमलीकरण आज की तारीख में 2 साल होने को आया, क्यों नहीं हो पाया है? और कश्मीरी पंडितों को लेकर जो भी योजना पार्लियामेंट के भीतर कही गई, क्या उसे हम मान लें पत्थर की लकीर और आपसे सवाल करें कि जो आप संसद में कह रहे थे वो सच नहीं निकला, वो झूठ है? सोचिए, और कश्मीरी पंडितों को भी सोचना होगा। जिस देश के भीतर में सरकारें धोखा दे और सरकार ही अपने तौर पर ठगने लगे, तो फिर वाकई आत्मनिर्भरता का आवरण आपको खुद पे ओढ़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।